से बच्चों ईथर्स है, ठीक है ना। एक बार फटाफट इसका लास्ट क्लास वाला रीकैप देना चाहता हूँ और फिर हम आगे करेंगे। तो अभी ईथर्स क्या है, आर ओ आर हैं, और ईथर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आर ओ आर और एक होता है आर ओ आर डैश। अगर दोनों साइड सेम होगा तो आर ओ आर बोलेंगे, और अगर जो है वो दोनों साइड पर अगर डिफरेंट कार्बन्स होंगे तो उसको आर ओ आर डैश बोलेंगे। नेमिंग करते हुए एल्कोक्सी एल्केन इज़ द राइट प्रेजेंटेशन। एल्कोक्सी एल्केन हमने ईथर्स को लिखना होता है, और अगर छोटा ग्रुप हो तो उसको एल्कोक्सी बोलना है, छोटे ग्रुप को आपने एल्कोक्सी बोलना है, और बड़े ग्रुप को हमने एल्केन बोलना है। जैसे देखो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है, आर ओ आर डैश का एग्जांपल है। ये मैंने एक बनाया हुआ है ईथर, जिसमें इस तरफ 2 कार्बन्स हैं, उस तरफ 3 कार्बन्स हैं। तो छोटे वाले कार्बन को हमेशा अपने ऑक्सी लिखना है। ऐसे इसका नेम क्या बन गया, इथॉक्सी प्रोपेन, इसका नेम बन गया। फिर यहाँ पर आप देखोगे साथ साथ में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं लिखे हुए, तो जिसमें आप देखेंगे कि मिथॉक्सी मिथेन इसका नाम लिखा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो किसी को भी ऑक्सी और किसी को भी एन बोल सकते थे। और फिर एक अनसिमेट्रिकल में आपको एक एग्जांपल मिलेगा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस पूरे चैप्टर के अंदर आगे भी, वो है बेंजीन के ऊपर जब लग जाता है मिथॉक्सी, तो उसको बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल। फिर इस तरफ का राइट हैंड साइड का अनसिमेट्रिकल ईथर का जो थर्ड वाला है वो क्या है, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। और अभी एक डाउट आया है नेमिंग के अंदर, एक क्वेश्चन मैंने दिया था घर से करने के लिए, तो वो भी मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन था बच्चों ये, C2H5O CH2 CH CH3 CH3, इसका हमें नेम लिखना है। यही था वामसी? नो सर, वो बेंजीन पे था। अच्छा बेंजीन वाला, वो साइक्लो है बेटा फिर, है ना, साइक्लो वाला है सर ना। एक साइक्लो सर एक साइक्लो है, नेक्स्ट वाला दूसरा बेंजीन का था बेंजीन नाम। के ऊपर O C2H5, बस यही है ना। सर फिफ्थ पार्ट जो था वो था। बेटे मेरे को फिफ्थ पार्ट तो साइक्लो वाला है, और सिक्स्थ पार्ट जो है उसमें बेंजीन के ऊपर O C2H5 है बस, और नाइट्रो ओके भी है, सर। वो तो थर्ड पार्ट है। सर फिफ्थ वाले में ओ कॉमा ओ डाइमेथाइल इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन होगा ना। उसका होगा बेटा 1 इथॉक्सी 2,2 डाई वन वन, चलो मैं बता देता हूँ ना, यहीं पर यहीं कर देता हूँ, सबके लिए कर देता हूँ। जैसे सपोज आपको इसका नेम लिखना है, मान लो यहाँ पर है O C2H5, और यहाँ पर हैं 2 बार मिथाइल, तो इसमें काउंटिंग पता है ऊपर से ही शुरू करेंगे। हालांकि ये इथॉक्सी है, ये वाला जो है ना वो इथॉक्सी है, और ये वाले दोनों मिथाइल हैं, लेकिन ना वो एक होता है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे ना। तो पहले हमें, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें जो है ना वो मिथाइल से ही काउंटिंग शुरू करनी चाहिए, है ना, तो सही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 इथॉक्सी, लिखेंगे लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, 4 इथॉक्सी 2,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है मामसी बेटे, यस सर। ठीक है। अच्छा सर 2,2 कैसे हैं? 4,4 1,1 होगा ना यार, 1,1, यस सर। 1,1, सॉरी 1,1। हाँ जी, यानी कि यहाँ से हमारी काउंटिंग है ना, यहाँ से मैं काउंटिंग को एक बार शो भी कर देता हूँ, वो ऐसे तभी गलती होती है, हम नंबर नहीं लिखते। यहाँ से काउंटिंग है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अच्छा अभी प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पर आते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पर अगर आप आएंगे तो दो ही प्रिपरेशन है ईथर्स की, एक है फ्रॉम अल्कोहल और एक है फ्रॉम हेलो अल्केन्स। फ्रॉम अल्कोहल्स बाय डिहाइड्रेशन, तो क्या करना है, दो अल्कोहल को आमने सामने लेना है
और वाटर बाहर निकाल दो तो बन जाएगा ईथर। कितना सिंपल है। इथेनॉल प्लस इथेनॉल ऑन लूजिंग वाटर गिव्स ईथर। फिर ऐसे ही बेटे एक और आप देख रहे हैं वो है प्रोपेन 1 से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो ये इसके ऊपर एक कन्वर्जन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये हमने सॉल्व किया है। उसके बाद बेटा हमने मैकेनिज़्म लिया है इसका। मैकेनिज़्म सबको पता है कि हमेशा पहला स्टेप क्या होता है इसमें, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से अल्कोहल बन जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर दूसरा अल्कोहल जो होता है ना वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल को अटैक कर देता है और बना देता है ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सोनियम आयन। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि मैकेनिज़्म देख रहे हैं कि अल्कोहल में वाटर निकालने से ईथर बनता कैसे है। तो अल्कोहल में वाटर अपने आप तो नहीं निकलेगा ना, अल्कोहल में एसिड ऐड करोगे, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, फिर जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका प्रोटोनेशन हो गया और कईयों का रह गया, तो जिनका रह गया उनको मैंने नाम दिया है नॉन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और जिनका हो गया उनको प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो जो नॉन प्रोटोनेटेड अल्कोहल हैं वो प्रोटोनेटेड वाले को अटैक करेंगे और बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन। और फिर लास्ट स्टेप हमेशा की तरह होता है डीप्रोटोनेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ H+, वो हुआ और हमें मिल गया ईथर। कितना सिंपल सा मैकेनिज्म था। फिर एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, वाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव ईथर इज़ नॉट सक्सेसफुल इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पर मैंने बताया कि दो इतने बड़े बड़े टर्शरी अल्कोहल ऐसे पीछे से एक दूसरे को अटैक करेंगे तो वो स्टेरिकली पॉसिबल नहीं है। इसी चीज़ को स्टेरिक हिंडरेंस कहते हैं, स्टेरिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल में वैसे भी आप कम से कम टेम्परेचर पर भी ना एसिड ऐड करके अल्कीन तक ही आओगे। मतलब टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं ना वो फटाफट वाटर छोड़ के अल्कीन बना लेते हैं, ईथर बनने का मौका नहीं मिलता। ये मेरे कहने का मतलब। फिर आता है एज सेकेंड, देखो इसका रीजन दिया कि एज सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल प्रेफर्स एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन एंड अल्कीन्स आर फॉर्म्ड रादर देन ईथर्स। फिर हम आ गए बच्चों सेकेंड प्रिपरेशन पर, जो कि है फ्रॉम हेलो अल्केन। रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें कोई हेलो अल्केन RX है, उसमें RON ने ऐड कर दिया और बन गया ईथर। और यहाँ पर जो बात को समझना है वो ये है कि अनसिमेट्रिकल ईथर बनाते हुए you have to be very careful that the larger part should be obtained from the sodium alkoxide part and the smaller alkyl part should be obtained from halo alkane। तो जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया, प्रिपेयर एनीसोल बाय विलियमसन सिंथेसिस, तो उसमें आप देखोगे एनीसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3। तो वो बनाने के लिए जो बड़ा पार्ट है, यानी कि जो बेंजीन वाला पार्ट है, वो आप क्लियरली देख सकते हो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है सोडियम फिनॉक्साइड से। और जो छोटा पार्ट है यानी कि ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हेलो अल्केन से। ठीक है, तो अभी जो है ना क्वेश्चन नंबर 24 अभी हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का। ये मैंने होमवर्क दिया था, मैं 24th भी देना चाहता था लेकिन मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर में कन्फ्यूजन हो गई। 24th क्वेश्चन ना यही है, प्रिपेयर द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो आप लोग भी अभी करेंगे इसको, प्रिपेयर द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स के जैसे कि एक ही लेता हूँ मैं एग्जांपल, बाकी आप देख लेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है बनाने के लिए वो है, चलो दो एग्जांपल कर रहा हूँ। एक मैं ले रहा हूँ प्रोपॉक्सी प्रोपेन, और एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2-मिथाइल प्रोपेन। ये दो ईथर्स हमें बनाने की कोशिश करनी है।
ये 2 ईथर्स हमें बनाने की कोशिश करनी है। विलियमसन सिंथेसिस से प्रोपॉक्सी प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 2 ईथर्स आप लोग अपना टाइम लो 1-1 मिनट और ट्राई करो बनाने की। एक बार आपको फिर बता देता हूँ, विलियमसन सिंथेसिस, ये आपके सामने रिएक्शन है RX प्लस RONA गिव्स ROR। इतना आसान, इतना सिंपल सा रिएक्शन होता है ये, RX प्लस RONA गिव्स ROR। इसमें बस समझना ही होता है, छोटा ग्रुप हेलोअल्केन से, बड़ा सोडियम एल्कोक्साइड से। तो पहला पार्ट है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, दूसरा पार्ट मैंने लिया है 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आप ट्राई करके देखो जरा एक बार कि इससे ईथर्स कैसे बनेंगे। तो अगर मैं बात करूँ प्रोपॉक्सी प्रोपेन की, तो इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है कि जो है वो, क्योंकि दोनों ही जो पोर्शन रहेंगे इसके, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये एडवाइस रहेगा कि पहले जो ईथर बनाना है ना वो सामने बना लो। प्रोपॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 3 कार्बन लिखे, बीच में एक O लगाओ, फिर 3 कार्बन लिखो। ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। और इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक चाहिए होगा हेलोअल्केन, और एक चाहिए होगा ONA वाला। इसमें कोई टेंशन नहीं है, कहीं से भी कोई भी ले लो। ये बन गया। मज़ा तो आना था एक्चुअली सेकंड वाला बनाने में। तो जो सेकंड वाला है वो देखते हैं, आ जाओ। सेकंड वाला जो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन है, पहले उसका स्ट्रक्चर सही तरह से बना लेते हैं। ये लॉन्ग चेन से ना मैंने ऐसे प्रोपेन बना दिया है, और प्रोपेन के 2 पर मिथॉक्सी है और इसके 2 पर ही मिथाइल है, यानी कि ये ईथर हमें बनाना है। और अगर हमें ये ईथर बनाना है तो क्या करेंगे आप लोग सोचो। छोटा पार्ट कौन सा है, बड़ा पार्ट कौन सा है, छोटा पार्ट कहाँ से लेंगे, बड़ा पार्ट कहाँ से लेंगे? सर CH3Br लेंगे एंड प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। वामसी, उसका सिंपल नाम क्या है? उसका सिंपल नाम है सोडियम टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ठीक है ना। और वैसे भी उसका नेम करते हैं, चलो आओ। तो जैसा इसने बोला कि सर देखो, यहाँ से अगर हम देखें इसको, ईथर को 2 बाइफर्गेशन करा जा सकता है यहाँ से। ये देखो यहाँ से मतलब इसके ये O है ना, देखो ये O का इस तरफ वाला पीस, इस तरफ वाला पोर्शन और इस तरफ वाला पोर्शन, ये 2 पोर्शन है। तो यहाँ पर जो है ना, जो छोटा पार्ट है वो हेलोअल्केन है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हेलोअल्केन को ही पहले लिखें, लेकिन ठीक है, ये हेलोअल्केन का रिएक्शन है एक्चुअली। और जो ONA वाला होता है वो कोई फेमस फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है। तो ये मैंने जो दूसरा पार्ट है जिसको टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं, ये मैंने ONA से ले लिया। सोडियम टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड इसको हम कह सकते हैं, जैसे सोडियम टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। और ये है ब्रोमोमीथेन। इनको जोड़ेंगे तो ईथर बन जाएगा। तो आपको ना विलियमसन सिंथेसिस से ईथर कैसे बनता है वो बता दिया। एक बहुत अच्छा सा कन्वर्जन इसके ऊपर दूंगा, बहुत दिनों से कन्वर्जन भी नहीं हुई हमारी कोई। तो कन्वर्जन में आपको दूंगा वो है कन्वर्ट फिनॉल टू एनीसोल। डिजर्विंग कन्वर्जन है, फिनॉल टू एनीसोल, बोर्ड्स में आई हुई है।
तो ये करके देखो, फिनॉल टू एनिसोल। तो देखो बच्चों, फिनॉल टू एनिसोल की अगर बात करें तो कैसे बनेगा, देखो ये हमारे पास फिनॉल है, और आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए एनिसोल। एनी गैसेस कैसे करेंगे बच्चों ये फिनॉल टू एनिसोल? तो देखो एनिसोल बनाने का ना ऊपर मैंने बता दिया था, देखो ये देखो ये रहा, ये एनिसोल बनाने का तरीका है। अब हमें बस फिनॉल दे रखा है और हमें चाहिए सोडियम फिनोक्साइड, तो कि प्रॉब्लम थोड़ा है। फिनॉल में आप Na ऐड कर लो, NaOH ऐड कर लो, ये रिएक्शन है जो ये बताता है कि फिनॉल एसिडिक होता है। चाहे Na ले लो चाहे NaOH ले लो, इससे क्या होगा, ये ONA आ जाएगा यहाँ। फिर आपको Na की जगह पर क्या चाहिए होगा, CH3। तो आप इसमें सिंपली CH3Cl, CH3Br, CH3I कोई भी ले लो, तो ये बन गया फिनॉल टू एनिसोल। ओके स्टूडेंट्स, करें आगे? पूछना है किसी को यहाँ तक कुछ? हाँ जी। अब इसके बाद स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन है, जैसे 24th क्वेश्चन किया था ना अभी हमने, अब हम 25th क्वेश्चन करने वाले हैं। 25th क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। व्हाट आर द लिमिटेशन, या व्हाट इज द लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। देखो तो लिमिटेशन ना यही है इसकी कि हमें ना चूज करना पड़ता है कि आपको जो है वो छोटा पार्ट जो है वो ONA से लेना है, बड़ा पार्ट ONA से लेना है, छोटा पार्ट जो है हेलो अल्केन से लेना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ईथर नहीं बनेगा। तो ये चीज़, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है ना। ये देखो ज़रा, मैं आपके सामने अभी लिखता हूँ कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ certain ethers, for example 2-methoxy 2-methyl propane, 2-methoxy 2-methyl propane, good yield of ether is obtained, good yield of ether is obtained of ether is obtained when
smaller alkyl part is obtained from haloalkane and larger alkyl part from sodium alkoxide। यानी कि अगर कुछ खास तरह के ईथर्स बनाते हुए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा छोटा पार्ट है वो तो आएगा हेलोअल्केन से, और जो बड़ा पार्ट है वो आएगा सोडियम एल्कोक्साइड से। एक्चुअली ये इसकी लिमिटेशन है कि अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हम कोई भी। यानी कि जैसे देखो, अगर मैं ये ईथर बनाना चाहता हूँ, जो भी हमने ऊपर किया भी था, ये ईथर अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो उस केस में मेरे को ज़बरदस्ती वाली बात है कि छोटा पार्ट मेरे को हेलोअल्केन से ही लेना है और बड़ा पार्ट मेरे को ONA से ही लेना है। मेरे को ऐसे ही करना है। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ तो ये बन रहा है, ठीक है ना। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, इफ रिवर्स इज डन, that is haloalkane becomes tertiary, haloalkane is tertiary and sodium alkoxide is primary। taken is primary, then no ether is obtained, and alkenes are the major product, ऐसा ही कुछ ना हमने अभी ऊपर वाले रिएक्शन में भी देखा था, अल्कोहल वाले में भी वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। देखो आप, कि जैसे सपोज करो मैं उल्टा कर लेता हूँ, देखो ऐसे, ये मैंने ये ले लिया, देखो ये मैंने ये वाला टर्शरी पार्ट जो है ना, ये हेलोअल्केन से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो छोटा पार्ट है वो मैं ONA से ले रहा हूँ। और वही बात हुई ना, टर्शरी है ना, ये टर्शरी को ना सब्स्टिट्यूशन ना पसंद ही नहीं है। ये टर्शरी है, अब इसको ना ये अटैक करने आया, ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करने आया। अब देखो ये क्या हुआ, ये बड़े बड़े ग्रुप फंस गए, कहते हम नहीं करने देंगे अपने छोटे कार्बन को अटैक, भाई साहब प्लीज़ गो अवे। तो वो कहता है जो ये है OCH3, ये कहता है आया हूँ कुछ तो लेके जाऊँगा, तो कहता है अच्छा तू ये H ले जा यार, बस कहता कार्बन के बारे में मत सोचियो भाई कि तू कार्बन को अटैक कर लेगा, वो भूल जा, ये H ले जा, यहाँ से निकल जा चल। तो यानी कि क्या बन गया ज़रा देखना, यह बन गया, देखो ये देखो, क्योंकि उसने H छोड़ दिया था ना, डबल बॉन्ड आ गया, देखो यहाँ, और ये बन गया, देखो प्लस बाहर क्या हो गया, CH3O जो आया था ना, वो अपने साथ H ले गया और NaBr को लेके जाता ही है हमेशा वो। तो आप देखो अल्कीन बन गया, जबकि बनाने क्या चले थे बच्चों, हम बताना ज़रा, व्हाट वी सपोज टू प्रिपेयर, बताओ किसी को नहीं आइडिया कि क्या कर रहे हैं हम? है कोई बच्चा क्लास में समझदार जो बता सके कि क्या कर रहे थे और क्या हो गया? सर हम ईथर बनाए थे, एल्कीन बन गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड पुष्कर। वो कह रहा है कि हम ईथर बना रहे थे लेकिन अल्कीन बन गया। चलो शुक्र है, एक तो समझदार बच्चा था क्लास में।
तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ पूरा। आधे बच्चों को लगता है लॉग आउट करके लॉग इन करके सो ही पड़े हैं। देखो एक बार फिर देख लो इधर कि ये हमारा टॉपिक है आज, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स अगर बनाना होना तो ईथर बनाने के दो तरीके होते हैं। एक हेलोल्केन से होता है, बड़ा फेमस, विलियमसन सिंथेसिस, रियली इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग विलियमसन सिंथेसिस RX and RONA are combined to give ethers, but in case of preparing ethers we have to be very careful because we have to take the larger alkyl part from ONA and the smaller alkyl part from the haloalkane, and these are the some examples in which we have taken the larger alkyl part from ONA and the smaller alkyl part from haloalkane. Now this is the limitation of Williamson synthesis, that you have to be very selective if you are preparing some certain if you are preparing some ethers like 2-methoxy 2-methyl propane. You have to be very selective, that you have to take smaller alkyl part from haloalkane and the larger alkyl part from sodium alkoxide, and if you do the reverse then no ether is obtained, because tertiary haloalkanes prefers elimination. Tertiary haloalkanes prefers elimination over substitution. Prefers elimination over substitution. वो कहते हैं हमसे एक ऐसा आप ले लो यार, हमें ना सब्सटीट्यूशन नहीं करवाना हमारा, बल्कि नेचर है हम अपने कार्बन को प्रोटेक्शन रखते हैं, सब्सटीट्यूशन वगैरह नहीं होता हमसे, आप एलिमिनेशन कर लो हमारा। अच्छा बच्चों बताओ, नोट्स बनाने के लिए ऊपर नीचे कुछ करने हैं क्या? पुष्कर, अर्शप्रीत, कर लिया सर। हैं नोट कर रहे हो बच्चों साथ साथ? फिर चलूं आगे या यस रुकूं? सर। किसी को कुछ पूछना है? सर अर्पित आपको कुछ पूछना है बेटा? हर्षित कालरा आपको कुछ पूछना है बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है। वंशज आपको कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया यार ये हमारा, हाँ, बाय दिस प्रिपरेशन ऑफ ईथर टॉपिक एंड्स। नाउ वी विल डू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। Physical properties of ethers are really simple. There are only two physical properties, namely boiling point and solubility. And as far as the boiling point is concerned, the boiling point of ether is low. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ईथर का लो है, लोअर साइड पर है, क्योंकि वो कोई H बॉन्डिंग नहीं बनाते। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर is lower than alcohols. अल्कोहल से कंपेयर कर रहा हूँ उसको क्योंकि अल्कोहल उसका आइसोमर है, ठीक है ना। अल्कोहल इज आइसोमर ऑफ ईथर। चैप्टर के अंदर अल्कोहल और ईथर को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि दोनों दूसरे के ना आइसोमर है, मतलब दोनों का फॉर्मूला वही होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ईथर बनता है ना, उतने ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अल्कोहल बन जाता है। इधर देखो आप, जैसे देखते हैं हम दो केस लेते हैं, देखो कैसे हम लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा केस, C2H6O। तो C2H6O से ना क्या होगा कि एक एथेनॉल बन गया देखो, और एक मिथॉक्सी मीथेन बन गया। Now you have to tell me, this is the NCERT question number 22 as well, that why this ethanol has much higher boiling point than methoxymethane. Why? सर इथेनॉल में H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, एंड मेथॉक्सी मीथेन में नहीं होती। ठीक है, मिथॉक्सीमीथेन में H बॉन्डिंग हो नहीं सकती। द रीज़न बीइंग इसके साथ OH है नहीं ना, कैसे बनाएगा ये H बॉन्डिंग? जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि H बॉन्डिंग जो है वो अल्कोहल ने कैसे बना ली।
ये जैसे देखो हमारे पास एक अल्कोहल है OC2H5OH C2H5OH। ये एक और अल्कोहल है सेम, दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है ना। तो ये आ गया, तो दिस इज H पॉजिटिव, दिस इज O नेगेटिव। दे हैव फॉर्म some kind of interaction which is called as intermolecular H bonding and which holds the molecule together, जिससे ना ये उड़ते नहीं है। But this kind of H bonding is obviously not possible in ethers, because at the possibility of H bonding is occurs when OH or NH should be together for formation of H bond. So this is methoxymethane. Always remember, जो ये कार्बन के H होंगे ना, they can never participate in H bonding. ये तो अपने होते हैं ना, मतलब R ग्रुप के होते हैं ना, तो they never participate in H bonding. So don't be confused. नेवर पार्ट। अब ये मत सोचना कि सर इनमें H तो थे, H बॉन्डिंग, अरे वो अल्काइल पार्ट के हैं, उनकी पोलैरिटी अलग है, वो O के साथ नहीं है ना बेटा। तो ये एक ईथर है, ये एक दूसरा ईथर अगर मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो ऐसा छोटा सा ये चलो ऐसे एक ईथर बना देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये H बॉन्डिंग तो नहीं हो सकेगी ना इनके बीच में। हो भी सकेगी तो जैसे ये हो सकेगी, देखो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है कि ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो सब में ही होता है थोड़ा बहुत, जो पोलर है उसमें होगा ही होगा। बट H बॉन्डिंग तो अब नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देती है। अच्छा, दूसरी बात अगर करूँ मैं सोल्यूबिलिटी की, ज़्यादा देखो ईथर्स जो होते हैं ना, दे आर लाइक, मतलब लाइक दे आर लाइक अंडरडॉग्स, इनके बारे में ना ज़्यादा नहीं होता। और इफ़ यू पिक द 10 years एंड ओल्ड ईयर पेपर्स, यू विल सी वेरी फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ईथर पार्ट। एक्चुअली दिस चैप्टर इज डोमिनेट बाय फिनॉल पार्ट। फिनॉल पार्ट से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक फिनॉल टू एस्पिरिन, रिमर-टीमन रिएक्शन, कॉल्ब रिएक्शन। तो फिनॉल और अल्कोहल में इतना कुछ है, लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स। तो सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें तो मैं यही बोलूँगा कि येस, ईथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ethers are soluble in water because they have O, soluble in water because of the formation of H bonds with water, because of the formation of H bonds with water। ठीक है, तो वो बनाकर भी दिखा देता हूँ आपको H बॉन्ड कैसे बनाते हैं। देखो, वाटर के साथ H बॉन्ड बनाना और अपने मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बनाना वो दो अलग बातें हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास सिर्फ O होगा ना, वो वाटर के साथ तो बना लेगा H बॉन्ड। देखो, ये देखो, you can see O is negative, H is positive, so they are forming this H bond, but they cannot form intermolecular H bond. Okay, so these are soluble in water, but as I told you many times, जब भी ये R ग्रुप बढ़ेगा ना, तो solubility drastically कम हो जाएगी। but as the length of carbon chain increases, solubility decreases। ये मैं हमेशा बताता हूँ, यही मेरी वर्डिंग्स रहती है, increases, solubility decreases। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। कुछ करना है बच्चों ऊपर नीचे, या आगे चलूँ केमिकल सर प्रॉपर्टीज? ऊपर करना है बस, सॉल्युबिलिटी वाला। सर थोड़ा सा और ऊपर कर दो। दिस मच इज फाइन, और ऊपर करूँ बेटा? सर सही है। सर डन।
यस बच्चों, तो नाउ द टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, एंड अगेन ईथर इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, सो वी ओनली हैव two chemical properties. Number one is reaction with HX. Chemical properties of ethers. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में ओनली टू केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर. एक्चुअली ईथर 1 या 1.5 क्लास, 1 मतलब वही 90 मिनट का ही है ये पूरा. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की बात करूँगा तो रिएक्शन विद HX, reaction with HX, and the one I will take the electrophilic substitution. Only this much we have to do, electrophilic substitution. तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से ही, रिएक्शन विद HX. HX से सब फेमिलियर हैं ही हैं. तो HX इज हाइड्रोजन हलाइड. हाइड्रोजन हलाइड जैसे कि HCl, HBr एक्सेट्रा. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो द HI इज द मोर रिएक्टिव. ठीक है, with examples I am also telling, I am also informing you that out of these 4 hydrogen halides, HI is the most reactive. HI is the most reactive because of its low bond enthalpy. इसका बॉन्ड ना सबसे जल्दी टूट जाता है बच्चों. मोस्ट रिएक्टिव it is, a most reactive HI because of low bond dissociation enthalpy of HI. इनमें से सबसे जो वीकेस्ट बॉन्ड है ना वो HI के. अब जिसका वीकेस्ट बॉन्ड होगा वही तो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा ना भाई. enthalpy of HI. Okay, so we will take only HI in our examples. We will not use any other. So यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ आपके लिए. लाइक इफ दिस इज द ईथर और इसमें हम अटैक करने वाला है HI. दिस इज वन एग्जाम्पल. और इसमें अटैक करने वाला है HI. और लेट मी आस्क वन ऑफ यू द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. यस अमन, आप बता सकते हो बेटा इसका नेम क्या होगा जो कंपाउंड मैंने लिखा है ईथर अभी यहाँ पर? यस सर. इस वाले का जो ये कंपाउंड है इसका नेम क्या है जो ईथर लिखा हुआ है, ये वाला इसका नेम क्या होगा अमन? अरे लीना, आज योगिता क्यों नहीं आई क्लास में, पता है आपको? नो सर. कल तो मुझसे मिल के गई है, मुझे फीस दे के गई है, आज पता नहीं क्यों आज काम गायब हो गई है. यस, यू टेल मी वंशज. मिथॉक्सीएथेन. इसका नेम है बच्चों मिथॉक्सीएथेन. ठीक है ना, ये इतना सिंपल है भाई, तुम जरा साथ साथ करो इसको. छोटे वाले को बोलते हैं ऑक्सी, बड़े वाले को बोलते हैं एन. जिसमें आपने HI ऐड कर दिया. अपॉन एडिंग HI व्हाट गोना हैपन दैट this I minus will attack the smaller alkyl part. Okay, it will attack the smaller alkyl part. तो यहाँ पर क्या बनने वाला है बच्चों जरा देखो. और H को मजबूरी में इधर अटैक करना है ना. तो ये क्या बनने वाला है बच्चों आपके सामने? दो चीज़ें बनने वाली हैं. एक बनने वाला है CH3I और एक क्या बनने वाला है बच्चों, कोई बता सकता है क्या? आप बता सकते हो? इथेनॉल. हाँ, एक क्या बनने वाला है? इथेनॉल बनने वाला है. ठीक है, तो लिख देते हैं CH3 CH2OH. ठीक है, तो जब ईथर में HI ऐड करते हैं बच्चों, देन वी गेट 2 फ्रेगमेंट्स, 2 कंपाउंड्स. नंबर 1 इज दिस आइडोअल्केन एंड द अदर वन आइडोमिथेन था ये वाला.
ये आइडोमीथेन है और ये इथेनॉल है। तो अभी पहले इसका मैकेनिज़्म बता देता हूँ, या मैं पहले इसको एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HI into ethers I minus attacks the smaller alkyl part, ठीक है ना, स्मॉलर अल्काइल पार्ट, ठीक है। जनरली मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे, फिर जनरली में अगर लिख देता है बंदा तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, लेकिन उससे पहले हम करेंगे इसका मैकेनिज्म। राइट द मैकेनिज्म ऑफ अबव रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ अबव रिएक्शन। और स्टूडेंट्स इसका एक मैकेनिज्म हम ट्राई करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे लिखा जाता है। तो मैकेनिज्म कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है ऑलवेज प्रोटोनेशन। ओके, माय फेवरेट स्टेप always protonation, it is the first step, protonation. So we will do protonation of ether, but how we will do protonation? Again HI is also an acid like HCl जैसे एक एसिड होता है, और जब आप एक चैप्टर करोगे P block elements, तो then you're gonna realize that HI is far more better acid than HCl, but it is not that abundance, it is not present in the abundance, so we don't use that, so we use HCl a lot, but HI is also an acid. okay, तो क्या होगा क्या कि HI जो है ना वो ब्रेक हुआ, उसने ब्रेक होके दिया H प्लस और I माइनस। अब होगा क्या, जो हमारा ईथर है जो एक अल्कोहल का ही आइसोमर है, उसमें O होता है, O ड्रामेबाज है एक नंबर का, पहले लोन पेयर दिखा के H प्लस ले लेता है, फिर जब H प्लस आता है उसके पास तो रोने लग जाता है। ये इस अजीब नेचर की वजह से सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो बने हैं, इस ड्रामेबाज ऑक्सीजन की वजह से जिसने हमारे देश को हिला के रख दिया है अभी। तो आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और नीचे यहाँ पर एक H आ रहा है। कैसे इसको दिखाएंगे हम कि देखो ये लोन पेयर जो हैं वो इस H को मिल गए, क्योंकि ईथर के पास लोन पेयर थे ना, ईथर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, इसलिए वो H प्लस से जुड़ सकता था। अब जो ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। अब फिर वही बात हुई, ओ ने बोला कि भैया मैं तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखूँगा नहीं, तो अब दो बातें हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है ना। दो ही स्टेप का मैकेनिज़्म है। जो दूसरा स्टेप होगा ना, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ आइडोअल्केन एंड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ आइडोअल्केन एंड अल्कोहल। उसके होने के दो तरीके हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके होने के ना दो तरीके हैं, मतलब जैसे इसको मैं दो तरीक़ों से बता रहा हूँ। टू केसेस आर देयर। केस 1 क्या है, केस 2 क्या है, बहुत ध्यान से समझना कि आगे की कहानी क्या होने वाली है। देखो बच्चों, आगे की कहानी ये होने वाली है कि ये जो बन चुका है, जिसको मैंने ऑक्सोनियम आयन नाम दिया है, अब आगे की कहानी ये होने वाली है कि जो I माइनस अटैक करेगा ना, वो इसको पीछे से अटैक कर ले ऐसे, और होगा क्या ज़रा ये देखना। चलो पहले ना मैं केस 2 समझा देता हूँ, केस 2 से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको केस 1 की ज़्यादा। केस 2 में क्या होता है कि ना ये पहले अपने आप को तोड़ दे, जैसे देखो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो रोने लग गया, कहता है मैं तो पॉजिटिव रखूँगा नहीं अपने ऊपर। तो नॉर्मली वो पता है क्या करता है, वो ना इस CH3 को बोलता है कि यार मैं तेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन, मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन तेरा लेके यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि ना मैं पॉजिटिव रखूँगा नहीं अपने ऊपर, तो तू पॉजिटिव रख ले। यानी कि देखो ऐसे CH3
बताया, प्लस जो बच गया देखो क्या बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा, देखो ये जो बचा हुआ था ओ एच और ये इथाइल मतलब इथेनॉल। अब आगे क्या होगा, जैसे ही CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उसको आई ने देख लिया, तो उसने कहा मैं नेगेटिव हूँ, मैं तेरे को जुड़ जाता हूँ ताकि तेरे को मैं स्टेबल कर दूँ। तो देखो एक तरीका तो ये है, यहाँ पर दो चीज़ें बनी ना, देखो हमारी एक इथेनॉल बना और एक आइडोइथेन बना। ठीक है ना। ये वाला तरीका जो है ना वो तब होता है, ये वाला तरीका तब होता है व्हेन कार्बोकटायन, कार्बोकटायन क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो उसको कार्बोकटायन कहते हैं बच्चों, कार्बोकटायन। ओके, तो व्हेन कार्बोकटायन इज स्टेबल तो वो ये रास्ता लाइक करता है, तो ये रास्ता होगा। अब मिथाइल कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर दो चीज़ें इकट्ठे हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि इस पॉजिटिव चार्ज वाले ओ ने जब इस कार्बन को बोला कि यार मैं तेरे 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा हूँ और मैं इथेनॉल बन रहा हूँ, तो पॉजिटिव जो चार्ज है ना वो मिथाइल के ऊपर जैसे ही आया, मतलब ये पॉजिटिव जैसे ही इसके ऊपर आया होगा वैसे ही I- ने इसको अटैक कर दिया होगा, मतलब एक ही बारी में हो गया। जब कार्बोकटायन बनना मुश्किल होता है तो केस 1 हो जाता है, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज नॉट पॉसिबल, जब कार्बोकटायन स्टेबल ना हो तो केस 1 बनता है, when formation of carbocation is not possible or when carbocation is less stable। ठीक है, तो ये वाला होगा, नहीं तो फिर ये वाला होगा। और सारा कहानी दोबारा समझाता हूँ कि ये हमारा टॉपिक शुरू हुआ है बच्चों आज। अभी टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स में हमने करा रिएक्शन विद HX और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि रिएक्शन विद HX में है HI, HCl, HBr, HF। HI is more reactive because of low bond enthalpy, and when HI is added into ethers, I- attacks the smaller alkyl part generally। Now write the mechanism। तो हमने बोला ठीक है भाई, HI पहले ब्रेक हो जाएगा ऑब्वियसली, और जो H+ और I- होगा, पहले H+ से अल्कोहल ईथर जुड़कर ऑक्सोनियम आयन बना देगा। फिर आगे क्या होगा, उसके दो रास्ते हैं, या तो जो ऑक्सोनियम आयन है उसको I- पीछे से अटैक कर दे और इथेनॉल और आइडोमिथेन बना दे, और या फिर वैसे पहले वो टूटे, पहले ये टूटे कार्बोकटायन बने, फिर I- उसको अटैक करे। ये दो रास्ते हैं। तो कौन सा कब होगा वो बता दिया, जब कार्बोकटायन स्टेबल होगा तो केस 2 होगा, जब अनस्टेबल होगा तो केस 1 होगा। बच्चों ऊपर नीचे कुछ करना है नोट करने के लिए, समझ आया सबको? सर लास्ट लाइन नोट करनी है। लास्ट लाइन लिख ली। सर केस 1 में जो हुआ है वो नहीं समझ आया। केस 1 ये वाला है ना, केस 1 वाला जो है ना वो एक दो स्टेप इकट्ठे हुए हैं उसके अंदर। अगर आप देखो, आप क्या करो, केस 2 आपके सामने है, केस 1 भी आपके सामने है। सिर्फ ये सोचो कि जो केस 2 में हुआ है ना वो अगर एक ही बारी में हो जाए, मतलब वो बीच में वो बन जाए और फटाफट उसको अटैक हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर यही तो हुआ है कि ये बना नहीं, बस ये बनने से पहले ही, मतलब ये चीज़ बनने से पहले ही I- ने उसको अटैक कर दिया। ठीक है बेटे, यही तो हुआ है ना, मतलब दो स्टेप एक ही बारी में हो गए ना भाई। जैसे देखो ये लोन पेयर लेके जब जा रहा था यहाँ से, तो पॉजिटिव इसको पकड़ा के, जैसे ही पॉजिटिव इसके ऊपर आया I- ने इसको अटैक कर दिया। इस चीज़ को बनने नहीं दिया ना, किस चीज़ को नहीं बनने दिया,
कार्बोकटायन को, क्योंकि कार्बोकटायन स्टेबल नहीं था, वो बनना ही नहीं चाहता था, बनने से पहले ही अटैक हो गया उसको, और यहाँ पर वो प्रॉपर बना है। ठीक है बेटे, यस सर, बोलो क्लियर बेटे। है। वो बहुत सिंपल है, जो हुआ है ना वो आपके सामने ही है, मतलब वो इसलिए मैंने पहले केस 2 समझा दी, जब आपने नोट किया होगा तो। सर विलियमसन सिंथेसिस का मैकेनिज्म नहीं था। मैकेनिज्म उसका बेटा, ये जो है ना, वो जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, वो हेलोअल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के मैकेनिज्म बस अब नेक्स्ट चैप्टर हेलोअल्केन में हम करने वाले हैं, वैसे नहीं था, इस चैप्टर में नहीं है मतलब। ओके सर। ठीक है बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज लेफ्ट, which will be cover on Monday within 15 to 20 minutes, and we will start with the haloalkanes. ठीक है बच्चों, और कोई बात हो या कुछ भी कहना हो तो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप। ओके बच्चों, टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।